नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा पर। मित्रों, आज हम लोग उपजीव्य ग्रंथ या उपजीव्य महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसके जो रचनाकार हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपजीव्य ग्रंथ का मतलब क्या है। तो ऐसे ग्रंथ या ऐसे उपजीव्य महाकाव्य या ऐसे ग्रंथ जिसके सहारे मानव का जीवन चलता है। जो उपजीव्य ग्रंथ हैं इसी पर ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता इसी पर निर्भर है या इसी में समाहित है। इस उपजीव्य जो ग्रंथ है इसी पर कई ग्रंथ लिखे गए हैं, इसी के सहारे कई ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। और यह जो उपजीव्य ग्रंथ है यह मनुष्य को अपना कर्तव्य करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करने की प्रेरणा देता है। तो इसमें देखते हैं उपजीव्य ग्रंथों की संख्या 3 है और इसके लिए ट्रिक है राम महापुरा। राम से हो गया रामायण। रामायण के जो ग्रंथकार हैं वाल्मीकि हैं। महा से हो गया महाभारत और पुरा से हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। तो महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों के जो ग्रंथकार हैं, दोनों के जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास जी हैं। आगे देखते हैं वाल्मीकि जो हैं इनको आदि कवि कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम इन्होंने ही काव्य की रचना की और वह काव्य जो है रामायण है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। प्रारंभ में जो काव्य लिखा गया उसे ही आदि काव्य कहा गया। तो रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इसी के आधार पर महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तो आगे देखते हैं इनका प्राचीन नाम रत्नाकर था। जो महर्षि वाल्मीकि हैं ये प्रारंभ में डाकू थे और इनका नाम रत्नाकर था। जैसा कि हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन काल के बारे में जानते हैं, तो ये जो है प्रारंभ में डाकू रहते हैं। फिर नारद जी के उपदेश से ये इन्होंने राम नाम का जाप किया और दीर्घ काल के बाद ये महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो रामायण जो है इसके बारे में देखते हैं। यह आदि काव्य है। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा जाता है। ये जो रामायण महाकाव्य है इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, जिसके कारण यह इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। इसमें कुल ये जो रामायण महाकाव्य है इस रामायण महाकाव्य में अधिकांशतः अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। और यह जो ये आदि कवि वाल्मीकि हैं इनको अनुष्टुप छंद का आविष्कारक कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने ही जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग अधिकतम किया है, इसलिए इनको अनुष्टुप छंद का आविष्कारक कहा जाता है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। रामायण जो है कांडों में विभाजित किया गया है और इसमें कुल 7 कांड हैं। इसको हम लोग क्रम से और एक ट्रिक के माध्यम से तैयार करते हैं। तो जो ट्रिक है हमारा ट्रिक है बाकसु। तो इसमें देखते हैं बी से हो गया बाल कांड, ए से अयोध्या कांड, ए से अरण्य कांड, के से किष्किंधा कांड, यस से सुंदर कांड, यू से युद्ध कांड या लंका कांड। युद्ध कांड को लंका कांड भी कहा जाता है। और यू से हो गया उत्तर कांड। फिर आगे देखते हैं आदि कवि वाल्मीकि द्वारा उच्चरित प्रथम श्लोक जो है वह अनुष्टुप छंद में है। इसे जो है प्रथम छंद भी कहा गया है और प्रथम श्लोक भी माना जाता है। तो इसमें जो है जो आदि कवि वाल्मीकि हैं ये नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां पर क्रौंच क्रौंची पक्षी जो हैं जल विहार करते रहते हैं। तो उसी समय एक बहेलिया आता है और वह नर क्रौंच पक्षी का वध कर देता है।
जिसके विरह में मादा क्रौंच पक्षी भी अपना प्राण त्याग देता है। ये सब देखकर महर्षि वाल्मीकि जो हैं बहुत व्यथित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और उस बहेलिये पर बहुत अधिक क्रोधित भी हो जाते हैं। तो इन्होंने उस बहेलिये को शाप दिया और वह शाप एक श्लोक के माध्यम से निकला और वह श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहितम। कहते हैं कि इसका अर्थ जो है देखते हैं तो जो आदि कवि वाल्मीकि हैं वो कहते हैं, मां निषाद यानी कि हे निषाद, हे बहेलिये या हे व्याध, तुमने यत जो क्रौंच यत जो काम मोहितम यानी कि काम से पीड़ित या काम से मोहित इस क्रौंच यानी कि क्रौंच जो नर पक्षी है उसका तुमने वध कर दिया या उसको तुमने मार डाला, इसकी वजह से या इससे तुम्हें शाश्वत काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। तो आदि कवि वाल्मीकि जो हैं बहेलिये को शाप देते हुए कहते हैं कि हे बहेलिये या हे व्याध, तुमने काम मोहित नर क्रौंच पक्षी का वध कर दिया, इससे तुम्हें शाश्वत काल तक प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान, तो कहते हैं कि तुम्हें प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आशा है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।